तो चुनावों के नतीजे बिल्कुल साफ हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। एक राज्य में अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी तीनों की छुट्टी है और लैंडस्लाइड विक्ट्री है आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकारों का फायदा हुआ है और लैंडस्लाइड विक्ट्री है। गोवा में और मणिपुर में दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है और उत्तराखंड में जहां किसी को उम्मीद नहीं थी वहां भी पुष्कर धामी नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी जबरदस्त जीत हासिल की है। जी, ये तस्वीरें जो हैं, ये आंकड़े जो हैं बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत होने जा रही है। और साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जिलों में आप देखिए कि इस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। लखनऊ में जैसे बीजेपी ने 7 सीटों पर अभी तक अपनी बढ़त जो है कायम रखी हुई है। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहां पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। और प्रयागराज की बात करें तो 9 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और ऐसे ही समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ रजत जी स्टूडियो में CSDS से जुड़े संजय जी भी जुड़ चुके हैं, संजय कुमार जी। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और संजय जी को भी बधाई, क्योंकि उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने सर्वे निकाला था और आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये 43% के आसपास वोट शेयर रहेगा और अभी तक बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है। संजय जी, बिल्कुल अभी भी ये शुरुआती रुझान है, रिजल्ट्स आते आते देर शाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है सौरभ कि जिस तरह के अनुमान हम लोगों ने अपने पोस्ट पोल सर्वे के दौरान से लगाया था, लगभग जो शुरुआती रुझान है उसी ओर से इशारा कर रहे हैं। बट ये सिर्फ हमारा ही पोस्ट पोल नहीं है, मुझे लगता है कि तमाम और एग्जिट पोल ने भी इशारा इसी ओर किया था। और बीजेपी की बड़ी जीत 4 राज्यों में होती हुई दिखाई पड़ रही है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है। संजय, आप आंकड़ों के जादूगर हैं, आप स्टैटिस्टिक्स को समझते हैं, आप डेटा को समझते हैं, तो आपको लगता है ये जो ट्रेंड है इस समय ये अभी इसी दिशा में कायम रहेगा? बिल्कुल रजत जी, मुझे लगता है कि अब इसमें बदलाव आने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर हम बीजेपी प्लस को 309 भी देख रहे हैं तो ये तो लगभग तय है कि बीजेपी का आंकड़ा तकरीबन 300 के आसपास टिकेगा। 320-15 भी हो सकता है, 298 भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 300 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा यूपी में टिक जाएगा। 5-10% का इधर उधर हेरफेर हो सकता है, लेकिन 300 का आंकड़ा बीजेपी पार करती हुई मुझे तो दिखाई पड़ रही है। जी, अरविंद मालगुडी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपने एक्सपेक्ट की थी ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी के लिए एक बार फिर? ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री तो मैं क्या, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 300 फिर दोबारा आ जाएगी। लेकिन इस जीत को लेकर यही कह सकते हैं कि योगी प्लस मोदी उपयोगी साबित हुए हैं उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ये महिला सुरक्षा का जो मामला बीजेपी ने बहुत बढ़ चढ़कर उठाया है और साथ में लाभार्थी योजना, मतलब राशन देना और साथ में महिला सुरक्षा, तो जो सुरक्षा का मामला था ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। महिलाएं जो है इस मामले को बिल्कुल कनेक्ट करती हैं और उन्होंने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया और उसके लिए वोट दिया। दूसरा जो है, आप देखिए उत्तराखंड की बात करें, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी वापसी करना और वो भी 50 सीटों के साथ, ये मतलब धामी के लिए उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि वो 50 सीटें ले आएंगे। लेकिन कांग्रेस की नाकामियां और साथ में मोदी जी की जो अंत में जो इन्होंने कुमाऊं में और गढ़वाल में जो रैलियां मोदी जी की हुई हैं, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और उत्तराखंड में जहाँ तक, क्योंकि मेरा गृह प्रदेश है, तो वहाँ की महिलाएं भी जो है ना मोदी जी से बहुत अटैच करती हैं। तो मोदी जी का जाना जो 10-5 सीटों का जो वो था वो और बढ़ा दिया है, मतलब जीत को। तो दोनों जगह जो है बीजेपी की वापसी हो गई है। गोवा में यह है कि आश्चर्यजनक है, सावंत जी से मेरी बात हुई थी तो उन्हें लग रहा था कि मतलब हम सरकार बनाने के करीब आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 1-2 सीटों का हमें अंतर आ जाए। लेकिन वहाँ भी पूरी तरह क्लियर है, वहाँ भी सबसे बड़ी पार्टी है और 19 सीटों पर अगर वो लीड कर रहे हैं तो आप, और ये कायम रहते हैं इस पर, तो आप कह सकते हैं कि उनकी सरकार बनेगी। सौरभ, इन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, आप देखिए कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार है। बीजेपी के लिए जितनी बड़ी जीत है उससे कहीं बड़ी हार कांग्रेस के लिए है। पंजाब, जहां पर वो 2 बार चुनाव जीते, जहां उन्होंने अकाली बीजेपी के कॉम्बिनेशन को डिफीट किया, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की अपील को कामयाब नहीं होने दिया, वो स्टेट इतनी बुरी तरह हारेंगे। सिर्फ 13 सीटों पर आगे चल रही हैं और आम आदमी पार्टी लैंडस्लाइड, यानी उन्होंने अपने हाथ में आई हुई सरकार को छोड़ दिया। इसी तरह से उत्तराखंड में
हरीश रावत उनके पास अच्छे नेता हैं। बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री बदले थे, कांग्रेस के पास मौका था वापसी का, बिल्कुल गंवा दिया। गोवा, जहां पर अब मनोहर पार्रिकर नहीं है, जहां बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है और कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को वहां इस काम पर लगाया था। ममता बनर्जी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वहां कांग्रेस वापस नहीं आ पाई। ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, उनको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने अपने सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया, प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया और प्रियंका ने कैंपेन ऐसे लीड किया जैसे कोई कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 3 सीटों पर, 403 में से 3 सीटों पर सिर्फ आगे चल रही है कांग्रेस। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात होनी चाहिए। रजत जी, जो जितनी बातें हमारे बाकी पैनलिस्ट ने बताई हैं, जो काम कर रही थी बीजेपी के फेवर में, हर्षवर्धन जी से मैं पूछना चाहता हूं, देखिए इन चीजों का कैसे माहौल उड़ाया जाता था। जो जब कहते थे बीजेपी के लोग कि हमारा एक लाभार्थी वोट बैंक है, तो वो कहते थे वो कौन सा आदमी है जिसको लाभ मिला है। वो सिलेंडर दिया तो उसकी सब्सिडी हटा ली, 1000 रुपए का सिलेंडर कोई खरीद नहीं सकता है। शौचालय बना दिया तो उसमें पानी नहीं दिया है। मकान गांव में 4 को मिला है तो 30 को नहीं मिला है, तो वो उससे जो है वो जलन रखते हैं, वो भी वोट नहीं करेंगे। इस किस्म की बातें जो वो कही जा रही थी। और साथ साथ जो बात महिला वोट की है कि महिला वोट ने खुलकर के साथ दिया है, इसको भी नकारते थे।